the journey, and really I think what stays with me is that we are souls in this human experience. लेकिन जब हम लव को देखते हैं, हम वो केवल एक रोमांटिक लव में ही फिक्सेट हो जाते हैं. एक ब्रेकअप होता है या एक रिलेशनशिप नहीं वर्क करती है, तो हम बाकी सारे फैसेट्स भूल जाते हैं. How do you overcome this? It's as someone who's stuck in this lesson. And वही toxic pattern I feel वो repeat होता रहता है. And I'll add one more element to it, is this new concept of body count. Oh my God. Right? Where you are then not just looking at it as a relationship, but आपने उस पे एक sexual relationship and body count भी add कर दिया और आप उसको और complicate कर रहे हो. तो आप ये चक्रव्यूह से जो घुस जाते हैं, what is the lesson to be learned and how do you get out of that? The first lesson to be learned is that don't get obsessed with romantic love. Find love everywhere. क्योंकि आपका किसी ने दिल तोड़ दिया, जो लोग तोड़ेंगे, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट उनके दिमाग में है, उनके दिमाग में उनके बेस्ट इंटरेस्ट हैं. कभी वो बोर हो सकते हैं, कभी आपकी किटकिट से परेशान हो सकते हैं, कभी आपकी इनसिक्योरिटी से थक सकते हैं, कभी उन्हें कुछ और लाइफ में चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई. एवरीबडी लुक्स आउट फॉर देमसेल्व्स. योर हार्ट इज गारंटीड टू बी ब्रोकन. I don't know if you know this, but on an average, any person is going to have on an average, any person is supposed to have 3 major relationships in their lifetime. Okay. इसका मतलब 2 का तो breakup होना है. ठीक है. So even learning that lesson that yes, this is going to happen, I will have to move on from this. आपका जब पहला breakup हुआ, स्पेशली आज के ज़माने में बच्चों का पहला ब्रेकअप होता है एट द एज ऑफ 13 or 14. Oh God, my daughter's 13. Don't scare me. That's their first breakup, or their first bout with insecurity. क्योंकि जो लड़का उन्हें पसंद था, वो लड़का अब किसी और लड़की के साथ बैठ रहा है, किसी और का ब्रेसलेट पहन रहा है, वो सब the childish things that happen. जो बच्चा पहली बार प्यार में पड़ता है या उन्हें लगता है कि ये प्यार है, उसके पास जितना भी है ना, जो भी है ना, वो सब पहले रिलेशनशिप में दे देता है. और जब वो रिलेशनशिप नहीं चलता तो उसकी पूरी एक दुनिया जो बबल में थी, वो बबल बर्स्ट हो जाता है. नाउ दैट चाइल्ड कैन गो इन सो मच पेन, so much pain that they will believe कि नहीं, ये लड़के के जितना मुझे और कोई प्यार कर ही नहीं सकता, मैं कभी और किसी और के साथ कभी खुश हो ही नहीं पाऊंगी, मुझे तो ये ही लड़का चाहिए था. My youngest client who went through a breakup was I think 14 years old. जब मैं उसकी बात सुन रही थी तब उसने मुझे इस हद तक बताया था that आंटी we had even decided कि जब हमारी शादी हो जाएगी और आप मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाएंगे तो मैं उन्हें सुबह हॉट चॉकलेट ब्रेकफास्ट में बना के दूंगी क्योंकि उसे हॉट चॉकलेट अच्छा लगता है. And we had decided the names of our children also. Now can you imagine a 14-year-old obsessed with love has created this palace in her head, and now that palace has come crushing down. It took her almost 6 to 8 months to come out of that trauma. She couldn't go to school, she stopped meeting her friends, she lost weight, she stopped socializing with her parents. That's the price that they pay. But that's what we have to learn कि जब दूसरा ब्रेकअप होता है ना, we are wiser. हमको पता है यार, पहला वाला भी हुआ था, उसमें से भी निकल गए थे, ये दूसरा वाला हुआ है, इसमें से भी निकल जाएंगे. ठीक है. Relationships are a very beautiful education and the toughest education. आपको ना कोई स्कूल में रिलेशनशिप सिखाता है, ना कॉलेज में सिखाता है. कच्चा पुच्चा जो हम हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप में देखते हैं, अच्छी होती है तो अच्छा सीखते हैं, जो उसमें उसको हम रेप्लिकेट करते हैं. आजकल लोग रिलेशनशिप सीख रहे हैं नेटफ्लिक्स से, which is a problem, right, because it is scripted. The drama is scripted. तो अगर आपके पास कोई ऐसा लड़का या लड़की है जो आपको स्टेबल रख रहा है ना, जो जिसके साथ सब कुछ सही है, तो बोर हो जाते हैं क्योंकि अरे नेटफ्लिक्स जितना ड्रामा नहीं है, डोपामिन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब क्या सब कुछ ठीक है. ओ लेट्स क्रिएट सम टॉक्सिसिटी, लेट्स क्रिएट सम ड्रामा, लेट्स हैव अ फाइट. Nothing will match up in your relationship if you keep comparing it to what you see on screen or read on a Mills and Boons or read on a romantic novel. That is scripted.
That's why you go watch it, because it's not there in your real life. And you don't want it to be there in your real life. Ideally, you should not want it to be there. But again, a huge lesson of love is appreciate the small things, because one day what you don't appreciate will be taken away from you. I have noticed this so many times. Couples जो झगड़ा ही करते रहते हैं, अगर किसी ट्रेजेडी की वजह से उन दोनों में से एक गुजर गया या चला गया या डिवोर्स ले लिया, तो जो दूसरा इंसान होता है वो सारी कड़वी चीज़ें भूल जाता है जिसके बारे में पहले कंप्लेन कर रहा था, और अब जो जो छोटी छोटी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड थी पहले, नाउ दे मिस दैट. अरे नहीं, हाँ ठीक है, हम लोग झगड़ा करते थे लेकिन ये भी तो कितना अच्छा था ना, हम लोग ये भी तो करते थे ना, बच्चों के साथ ये भी करते थे, ऐसे तो पहले क्यों नहीं अप्रिशिएट किया. लेकिन हमारे दिमाग का एक मैकेनिज्म है, हम लोग सब ट्राइब्स से आए हैं, ठीक है, ट्राइबल कल्चर से आए हैं, और उस ट्राइबल कल्चर में अगर आपको ट्राइब से निकाला गया तो इतना डर लगता था कि अकेले तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है, तो आपको ट्राइब के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे. तो जब हमें किसी रिलेशनशिप से भी निकाला जाता है ना, तो आज भी दिमाग में पेन वही होता है कि मैं तो मर जाऊंगी, मुझे मत निकालो इस रिलेशनशिप से. ताकि आप इस रिलेशनशिप से ना निकलें, अब आपका ब्रेन आपके साथ एक गेम खेलता है, और ये गेम ऐसा है कि जितनी भी बुरी 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 चीज़ें थी उसको वो इरेज करने लगेगा, और जितनी भी थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको वो एग्जैजरेट करेगा. Because by hook or by crook, the brain wants you to stay engaged in that relationship. Don't leave, you'll die. Don't leave, you'll die. So we can't believe the story that our brain is giving us all the time. Kavya, what is the right answer? So then should you be, मतलब रिलेशनशिप में रहना चाहिए या निकलना चाहिए? ये डिसीजन कैसे बनाए? आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेगा हमेशा अगर आप अकेले रहने की हिम्मत रखते हैं. जो इंसान अकेले रहने से नहीं डरता ना, उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता. अगर आपने इस इंसान को चोट पहुंचाई तो आप ही हारेंगे, क्योंकि ये इंसान तो अपने बैग बोरिया बिस्तर लेके निकल जाएगा. But the people who suffer most in the relationships are the ones who feel, I can't stay alone, I can't stay alone, मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो ठीक है, तुम you put me through anything, I will take it, I will tolerate this also, I will tolerate that also. And there is one rule, you receive what you tolerate. But if you don't have the courage to get up and go, the relationship could become toxic. I'm not saying कि एक पैर हमेशा relationship के बाहर रखें. अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो प्लीज उसको पूजा के जैसे निभाएं. डू इट लाइक अ सेक्रेड रिचुअल, बिकॉज इट्स रेयर. बट डोंट सिट विद एन इनसिक्योरिटी दैट आई वांट अ रिलेशनशिप बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी बाय माई सेल्फ. Learning to be by yourself and enjoying your own company is one of the very big soul lessons as well.